अब माइनस आई ग्रुप में हमने जो ऑर्डर लिखवाया था उसमें देखो ये NO2 माइनस आई ग्रुप है। अब इसमें सब माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, तो सारे माइनस आई ग्रुप में जो ऑर्डर में सबसे ज्यादा होगा वही, मतलब जो लीस्ट में होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल में होगा। ये भी देखो CN, ये देखो COOH, ये भी माइनस आई ग्रुप है। फ्लोरीन, ये भी माइनस आई ग्रुप है। तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर में क्या होगा, माइनस आई ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या, जितना बड़ा माइनस आई ग्रुप उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो इसमें ऑर्डर में देखो क्या है, NO2 सबसे पहले है, उसके बाद में है CN, फिर है COOH और लास्ट में है फ्लोरीन। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। बेटा खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको, ये बात गलत है, ये चीज मुझे पसंद नहीं है। खाली थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अब समझिए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। सिद्धि, सिद्धि, हाँ सर। क्या दिक्कत हो रही है बेटा, बताओ मुझे, बोलो। सिद्धि बोल बेटा, क्या दिक्कत हो रही, बोल। अरे बोलो ना, शर्मा क्यों रही, डर क्यों रही रे, हम खुद पूछ रहे हैं तुमको। सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल में कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जितना कार्बोकैटायन बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। माइनस आई ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, उल्टा, मतलब प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी घटेगी। अगर प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा तो कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी घटेगी, और कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस आई ग्रुप घटेगा। माइनस आई ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या है, जितना बड़ा माइनस आई ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। यही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। तो माइनस आई ग्रुप का जो ऑर्डर, आपने ऑर्डर याद किए क्या सिद्धि, बताओ। वो जो ऑर्डर हमने दिए थे वो याद है। हाँ सर। तो उसमें वो ऑर्डर में NO2 पहले है, CN बाद में है, और उसके बाद में COOH है, और फिर फ्लोरीन है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है, जितना ये NO2 बड़ा होगा, मतलब माइनस आई ग्रुप जितना बड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्या दिक्कत है इसमें, एक बार ट्राई करो ना बेटा। देखो सम, अब हम बात करेंगे सम मोर ऑर्डर, सम मोर ऑर्डर, कुछ और ऑर्डर जहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ ROH, बात समझिए ध्यान से, हम क्या कहना चाहते, या हम बोल दे क्या, ईस्टर फॉर्म, ईस्टर फॉर्म मिशन ऑफ ROH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्सी इन, या एल्कोक्सी आयन, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/+ इफेक्ट। मतलब क्या है, जो ईस्टर फॉर्मेशन, ईस्टर बनने की कैपेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल्कोक्साइड के। मतलब जितना बड़ा एल्कोक्साइड होगा ईस्टर उतना ही बड़ा बनेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, प्लस आई ग्रुप के। मतलब प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड घटेगी, और फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर भी घटेगा।
या हम क्या बोल सकते हैं इसको कि रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ROH। ये तीनों बातें एक ही है। समझिए एग्जाम्पल, ये लास्ट बात है इसकी, इसके बाद एसिडिक बेसिक नेचर के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे लिखा CH3OH 1 नंबर, फिर लिखा CH3CH2OH 2 नंबर, फिर लिखा CH3 का होल ट्वाइस CHOH 3 नंबर, और फिर लिखा CH3 का होल ट्वाइस COH 4 नंबर। आपसे पूछ रहा है कि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। अब इसने क्या बोला, देखिए यहां से कंपेयर, ये बात आपको पता होनी चाहिए तब ये होगा। देखो वैसे भी हो जाएगा, वैसे भी आप इसका ऑर्डर बता सकते हैं, नो डाउट, नो डाउट आप ऑर्डर बता सकते हैं। देखो कैसे, एसिडिक नेचर ऑफ ROH, ROH का मतलब R की जगह एल्काइल है, ये सब R दिया हुआ है, और OH सब में दिया। तो स्टर फॉर्मेशन मतलब स्टर बनना, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन। समझ में आई ना बात। तो यहां पे एक बात बताओ, अगर यहां से हम OH निकाल दें, यहां से OH निकाल दें, तो यहां से क्या बचेगा, ये बचेगा CH3 पॉजिटिव चार्ज, ये बचेगा CH3CH2 पॉजिटिव चार्ज, और ये बचेगा CH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज CH पॉजिटिव चार्ज, और ये बचेगा CH3 का होल थ्राइस है, ये थ्राइस C पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो खट से ऐसे ब्रेक कर लो, ऐसे ब्रेक किया, अब ये क्या हो गया, अब तो ये कार्बोकैटायन हो गया ना। और कार्बोकैटायन की क्या स्टेबिलिटी होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर ये CH3, मतलब उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का ऑर्डर क्या होगा, फोर्थ इज ग्रेटर देन, थर्ड इज ग्रेटर देन, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। ये तो कार्बोकैटायन का ऑर्डर हो गया। लेकिन ये सब है क्या, प्लस आई ग्रुप, और प्लस आई ग्रुप के स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, उल्टा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन, सेकंड इज ग्रेटर देन, थर्ड इज ग्रेटर देन फोर्थ, ये ऑर्डर हो जाएगा। आप यहां से निकाल सकते हैं, कुछ जहां से मन हो वहां से निकालो। ये क्या बोल रहा है, ROH जो है ना, फॉर्मेशन स्टर, फॉर्मेशन स्टर बोले या H पॉजिटिव रिलीजिंग बोले, एसिडिक नेचर है तो H पॉजिटिव रिलीज करो, आप यहां से OH रिलीज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पे देख लो, कार्बोकैटायन ही तो बन रहा है, कहां दिक्कत है। ये बात मेन है कि प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। चलो अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं और आप समझिए बात को ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट जो है ये ध्यान से समझना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एसिडिक एंड बेसिक नेचर, एसिडिक और बेसिक नेचर क्या होता है समझिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक नेचर की, बेसिक नेचर। अब बेसिक नेचर क्या है समझिए ध्यान से बात को। बेसिसिटी जो है या बेसिक नेचर जो है, ऑफ एमाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट के। मतलब क्या, यहां से समझोगे, यहां से बात आप कैसे समझेंगे एसिडिक और बेसिक नेचर की, समझिए ध्यान से। इसके बारे में लिखेंगे भी हम अभी, क्या रीजन है, कैसे क्या हो रहा है, वो सब लिखेंगे।
मतलब क्या है, किसी भी कंपाउंड, मतलब एमाइन की बात कर रहे हैं हम, इसमें डायरेक्टली लिखा है हमने एमाइन। एमाइन का बेसिक नेचर किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? अब इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का है। अब उसमें से एक पार्ट है प्लस आई इफेक्ट और एक है माइनस आई इफेक्ट। तो एमाइन का बेसिक नेचर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? प्लस आई इफेक्ट के। मतलब प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा तो एमाइन का बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। जितना बड़ा प्लस आई ग्रुप होगा किसी भी कंपाउंड में, उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। अब 4 कंपाउंड दे दिए उसने और उसमें प्लस आई ग्रुप 4 अलग अलग लगा दिए, तो आपको प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर ध्यान करना पड़ेगा, और उसमें जो ज्यादा मोर प्लस आई शो करता है वो मोर बेसिक होगा। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई ग्रुप। सपोज करो किसी 4 एमाइंस दी और उसमें माइनस आई ग्रुप लगा दिया, तो मतलब क्या हुआ? माइनस आई ग्रुप बढ़ेगा, एमाइंस का बेसिक नेचर घटेगा। एमाइंस का बेसिक नेचर बढ़ेगा तो माइनस आई ग्रुप घटेगा। तो अगर आपको इस केस के बीच में स्टेबिलिटी निकालनी पड़े तो 4 माइनस आई ग्रुप लगा दिए, तो आपको देखना पड़ेगा सबसे बड़ा माइनस आई ग्रुप कौन सा है। जो सबसे बड़ा माइनस आई ग्रुप होगा, जो मोर माइनस आई ग्रुप शो कर रहा होगा, वो सबसे लीस्ट क्या होगा? बेसिक नेचर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिद्धि बेटा बात समझ में आई? हाँ सर। और देखो, और बताते एक छोटा कॉन्सेप्ट। जैसे सपोज करो बेस क्या होता है। देखो, जैसे ये एक कोई बेस है, क्या है? बेस। बेस क्या करता है? OH निगेटिव चार्ज डोनर होता है या रिलीज करता है, बात एक ही। या फिर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, पेयर डोनर होता है। या फिर क्या होता है? या होता है H पॉजिटिव एक्सेप्टर होता है। कोई किसी भी कंपाउंड का बेस अगर वो बेसिक नेचर शो कर रहा है तो कैसे पहचानेंगे? या तो वो OH रिलीज करे, या इलेक्ट्रॉन पेयर रिलीज करे, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, या फिर H पॉजिटिव एक्सेप्ट करे, तो हम समझ जाएंगे कि ये बेस है। देखो यहां पॉइंट देखो एक छोटा सा, कि इफ R इज मिथाइल, अगर R मिथाइल है तो फिर क्या होगा? बेसिक नेचर ऑफ एमाइन डिक्रीज। बेसिक नेचर ऑफ एमाइन क्या होगा? डिक्रीज। और ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 डिग्री ग्रेटर देन, 1 डिग्री ग्रेटर देन, 3 डिग्री ग्रेटर देन, NH3 ग्रेटर देन, C6H5NH2। ये एमाइंस का ऑर्डर हमने लिख दिया। मतलब 2 डिग्री एमाइन जो होगी, अगर मिथाइल है, आर क्या है? मिथाइल है, कंडीशन अप्लाई है, याद रखना। आर अगर मिथाइल है तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर का ऑर्डर ये हो जाएगा। तो रीजन देखो, कारण क्या है? क्या रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, लेस स्टेबिलिटी, ऑफ टी एमाइन। टी एमाइन का मतलब है टर्सरी एमाइन, 3 डिग्री एमाइन, इज द स्टेरिक हिंड्रेंस फोर्स caused by 3 वल्की एल्काइल ग्रुप। 3 वल्की मतलब 3, अगर जैसे ये नाइट्रोजन है और यहां से एक CH3 यहां लगा दिया, एक CH3 यहां लगा दिया, एक CH3 यहां लगा दिया,
और इसके ऊपर एक लोन पेयर, ये बेसिक करेक्टर शो कर रहा है, लेकिन इन तीनों के बीच में क्या लग रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस फोर्स लग रहा है, और इस स्टेरिक हिंड्रेंस फोर्स की वजह से 3 डिग्री अमाइन की स्टेबिलिटी घट गई, इसीलिए 2 डिग्री ज्यादा, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। एल्काइल ग्रुप टू डोनेट इलेक्ट्रॉन बाय नाइट्रोजन एटम more over poor salvation effect also decrease basic nature। और देखो नाइट्रोजन आर, आर और आर, और यहां है लोन पेयर, इसीलिए ये 3 डिग्री लेस स्टेबल शो करता है। ये पहली कंडीशन थी, कौन सी, ये कंडीशन जो थी, ये फर्स्ट कंडीशन थी क्या, इफ आर इज मिथाइल, अगर आर क्या होगा, मिथाइल, तो ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बेटा आप 5 मिनट वेट करिए, हम 5 मिनट बाद आते हैं, 5 मिनट, सिर्फ गिनती के 5 मिनट, जाना नहीं कोई भी, ध्यान रखना।
हाँ तो बेटा, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में। ये तो कंडीशन क्या थी, अगर अगर आर जो है वो मिथाइल हो तब। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी में, कि इफ आर इज अदर देन मिथाइल ग्रुप, अदर देन मिथाइल ग्रुप, अगर आर जो है वो मिथाइल ना हो तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 3 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन NH3 और ग्रेटर देन C6H5NH2 डॉट डॉट डॉट। मतलब दोनों के ऑर्डर में कितना फर्क है, 2 डिग्री तो मोर स्टेबल है ही, बस 3 और 1 में चेंज करना है। अगर मिथाइल दिया है तो 1 डिग्री मोर स्टेबल हो जाएगा 3 से पहले, अगर मिथाइल के अलावा कुछ और दिया है तो 3 डिग्री स्टेबल हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे सपोज करो ऐसे दिया PR का होल ट्वाइस NH, PR का मतलब है प्रोपाइल, इज ग्रेटर देन PR का होल थ्राइस, PR का होल थ्राइस N इज ग्रेटर देन PR NH2 इज ग्रेटर देन NH3। मतलब क्या है समझिए ध्यान से, ये कितने डिग्री अमाइन है, ये कितने डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है। अगर आपको नहीं पता है तो बताओ, मैं बताऊं कैसे 2 डिग्री अमाइन है। नाइट्रोजन के ऊपर 2 प्रोपाइल ग्रुप लगे हैं ना, तो 2 डिग्री, हमने बताया है ना ये। अरे बोलो ना यार, हाँ ना। हाँ सर। तो ये क्या है, ये 3 डिग्री है, ये कितना है, ये 1 डिग्री है, और उसके बाद में ये क्या है, NH3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ये इसका ऑर्डर हो गया। कब, जब R की वैल्यू जो है वो मिथाइल नहीं है, क्या है, प्रोपाइल है। अगर ये मिथाइल होता तो ये चेंज होके यहां आ जाता और ये चेंज होके यहां आ जाता। यही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। अगर सपोज करो, अदर एग्जाम्पल देख लो यहीं पे, दूसरा एग्जाम्पल, अगर ये दिया होता R का होल ट्वाइस NH, ये पहला, दूसरा दिया होता R का होल थ्राइस N, तीसरा दिया होता R NH2 और चौथा दिया होता NH3। तो अगर इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखते इसके अंदर, क्योंकि और लिख देता इफ इन दिस फॉर्म R इज मिथाइल, R क्या है, मिथाइल है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाता, फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन फोर्थ। क्यों, क्योंकि R क्या हो गया, मिथाइल हो गया, और अगर R मिथाइल नहीं है तो ऑर्डर ये होगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ 1 डिग्री पहले हो जाएगा ना, ये थर्ड इज सही है, फर्स्ट इज ग्रेटर देन थर्ड इज। बात समझ में आई, किसी को डाउट। अब देखो इसके कुछ पॉइंट्स जो बहुत जरूरी है आपको आने चाहिए, देखो क्या क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप लाइक कौन कौन से, जैसे R, OR,
कामा OH, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं क्या, बेसिक स्ट्रेंथ। दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, लाइक जैसे कि NO2, CN, X, ये क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। तीसरा पॉइंट, एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा है CH3 CH2 NH2, और लिखा है NH3, और लिखा है Cl NH2। आपसे पूछ रहा है ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। बोल रहा है बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हमको इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ के आधार पर इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, देखो समझो कैसे निकालेंगे, यहां से ही कैसे निकालेंगे। ये Cl क्या है, ये डिक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि X की वैल्यू क्या होगी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये Cl क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, तो सबसे कम तो ये हो गया। फिर बचा है NH3, और ये क्या है, ये है R, और R क्या करता है, इंक्रीज करता है बेसिक स्ट्रेंथ का, तो नंबर 1 पे हो गए ये। तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। प्रतीक्षा, हाँ सर। बात समझ में आई। हाँ सर। प्रिया, मोहिते, हाँ सर। समझ रहा है। हाँ सर। बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। एसिड फॉर्म्ड, ये फॉर्मुलेशन टाइप में है, आप इसको भी याद कर सकते। और कॉन्जुगेट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। अब देखो एग्जाम्पल, और एक जैसे दिया है CH3 NH2 पहला, दिया है C2H5 NH2 दूसरा, फिर दिया है C3H7 NH2 तीसरा, और फिर दिया है C4H9 NH2 ये चौथा। और बोल रहा है कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से ऑर्डर लिखो। तो बताओ क्या ऑर्डर होगा, आप लोग बताओ। मैंने ये अभी सब कुछ पढ़ाया आपको, कौन गया, एक गया कोई, आदित्य खंडेकर, आदित्य कोई तो गया, कौन गया भाई पता नहीं, आदित्य पढ़ने भी है, चलो जो गया वो जाने दो, जिसको जाना है उस जाएगा। बताओ इसका क्या ऑर्डर होगा, सिद्धि, सिद्धि हाँ सर। बोल क्या ऑर्डर होगा। आर्या, हाँ सर। बोलो क्या ऑर्डर होगा। 1 2 3 4। 1 2 3 4 कैसे भाई, यही तो दिक्कत है आपको, यही तो नहीं तुम लोग दिमाग लगा रहे हो, पता नहीं क्या सोच रहे हो। अरे भाई ये NH2 क्या है, बेसिक, ये सब में फिक्स है, NH2 सब में फिक्स है। तो अब इसका बेसिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, ये, और ये क्या है, ये तो R है, ये क्या है R है।
और जितना बड़ा R होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि R क्या है? एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप क्या है? प्लस आई इफेक्ट। और हमने यहां क्या लिखा है? अभी पीछे हमने क्या लिखा है? बेसिक नेचर ऑफ एमाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस आई इफेक्ट। जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा बेसिक नेचर उतना ही बढ़ेगा। तो बेसिक नेचर के लिए देख रहे हैं, तो बेसिक नेचर किसका? NH2, ये तो बेस है, ये चारों ही बेसिक नेचर शो कर रहे हैं। तो अब डिपेंडेंसी सब में NH2 सेम है, अब डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो गई? एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप क्या होगा? जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा बेसिक नेचर होगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 इज ग्रेटर देन, 3 इज ग्रेटर देन, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट। क्यों ऐसा हो रहा? चौथा वाला क्यों बड़ा है? क्योंकि यहां पे क्या है? मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट, सो मैक्सिमम बेसिक। सो मैक्सिमम बेसिक। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? जिसको जिसको समझ में आई राइज योर हैंड। नहीं समझ में आई वो भी हाथ ना खड़ा करें, उनको मैं दोबारा समझाऊंगा। कंडेकर, मानस, आर्या, सूरज। अच्छा, एक और राज की बात आपको बता देते हैं। ये जो मैं जीओसी चैप्टर पढ़ा रहा हूं, इस जीओसी चैप्टर का एक ही मतलब है, जो लोग नीट का एग्जाम देंगे उनको इस चैप्टर से जीओसी से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और जो लोग जेई का एग्जाम देंगे उनको 2 क्वेश्चन मिलेगा इस जीओसी से। ये जो मैं अभी, वो वाली जीओसी नहीं, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर और वो क्या नाम उसका, आइसोमेरिज्म, वो नहीं। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं जीओसी पार्ट 2, इसमें से अकेले या तो 4 क्वेश्चन नीट में आएंगे और 2 क्वेश्चन जेई में आएंगे। ये कंफर्म है, एकदम फिक्स। इसका रेशियो बढ़ेगा घटेगा नहीं। हो सकता है कि 2 तो इससे पूछ दे और 1 आइसोमेरिज्म से पूछ दे, तो जीओसी के क्वेश्चन हो जाएंगे जेई में 3। और नीट में क्या करे? 4 इससे पूछ दे, 1 आइसोमेरिज्म से या नोमेनक्लेचर से पूछ दे, तो क्वेश्चन हो जाएंगे 5। आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर नीट एंड जेई के लिए। दूसरी एक और बात कि ये चैप्टर अगर नहीं आएगा तो आगे समझने में बेटा बहुत दिक्कत जाएगी। तो देखो, ये तो था बेसिक नेचर। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? एसिडिक नेचर की। तो एसिडिक नेचर क्या है देखो। नाउ पॉइंट नंबर इज टू एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या बोले और ओनली फॉर एसिड। वैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक एसिड वर्क करता है, इसीलिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया, नहीं तो एसिड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखो, अब एसिडिक नेचर क्या होगा? बेसिक नेचर का उल्टा हो जाएगा। देखो इधर बेसिक नेचर, बेसिक नेचर क्या हमने बताया? बेसिक नेचर ऑफ एमाइन प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा एसिडिक नेचर is directly proportional to the stability of conjugate base, या बोले एनायन।
एनायन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, प्लस आई इफेक्ट के। ये इसका फंडामेंटल है, और यहीं से न्यूमेरिकल लगेंगे। मतलब अगर आपसे एसिडिक नेचर पूछे, अगर उसका कॉन्जुगेट बेस दिया, एनायन दिया, तो इसका मतलब एसिडिक नेचर उसका बहुत ज्यादा होगा एनायनिक फॉर्म का। क्यों? क्योंकि यहां माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर उसमें कोई प्लस आई इफेक्ट लगा है तो इसका मतलब जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही कम एसिडिक होगा, और जितना कम प्लस आई इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो देखो यहां से एक छोटी सी बात, क्या एसिड क्या होता है समझिए। ये है एसिड। एसिड क्या है? एसिड का मतलब है H पॉजिटिव डोनर और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। या तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ये एक्सेप्ट करे या H पॉजिटिव को डोनेट करे, तो वहां से हमको क्या निकलता है, एसिडिक ऑर्डर निकलता है। अब एसिड और बेस के ऊपर हम लोग कम से कम नहीं तो 12 से 14 क्वेश्चन करेंगे, और उन क्वेश्चन से आपको सब चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे। बस समझिए आप हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन है। आपको इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी किसमें? क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखिए पहला ए पॉइंट दिया है CH3 CH2 COOH, बी दिया है Cl CH2 COOH, और सी दिया है फ्लोरीन CH2 COOH। अब हमको इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना, और एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है बेटा, अभी हमने आपको बताया क्या कि H पॉजिटिव डोनर, तो इसमें से क्या निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा। तो ये बचेगा क्या, CH3 CH2 CO नेगेटिव चार्ज, COO नेगेटिव चार्ज। यहां क्या बचेगा, अगर H पॉजिटिव हम निकाल देंगे इसमें से, तो Cl सिंगल बॉन्ड CH2 COO नेगेटिव चार्ज, और यहां क्या बचेगा, H पॉजिटिव निकाल देंगे, फ्लोरीन CH2 एंड COO नेगेटिव चार्ज। अब आपको कैसे कंपेयर करना है ये बात सीखो। देखो इसके अंदर ये टर्म कॉमन हो गया, ये टर्म कॉमन है। अब डिपेंडेंसी किसके ऊपर हो गई है, अब डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, डिपेंडेंसी है बेटा इस Cl के ऊपर, इस CH3 के ऊपर, और इस फ्लोरीन के ऊपर। तो क्लोरीन और फ्लोरीन क्या है, क्लोरीन और फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट है, और एसिडिक नेचर जो है वो माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और CH3 क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। माइनस आई इफेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसका इनवर्सली प्लस आई इफेक्ट का। तो इसमें कौन सा लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और इसमें कौन सा लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, और इसमें भी कौन सा लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। अब आपको ऑर्डर लिखना है, तो अब आप क्या करेंगे बेटा, हमको सबसे
पहले किसको लिखना पड़ेगा, माइनस आई इफेक्ट को। इसका मतलब ये दोनों माइनस आई इफेक्ट वाले हैं, ये प्लस आई इफेक्ट वाला है, तो ये तो हो गया लास्ट में। बचे कौन, ये दो। अब इन दोनों में हमको देखना है, अब क्लोरीन और फ्लोरीन में, क्लोरीन और फ्लोरीन में एसिटिक स्ट्रेंथ, सॉरी माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर लिखाया था उसमें क्लोरीन पहले था या फ्लोरीन पहले था सिद्धि? फ्लोरीन। फ्लोरीन पहले था, और अगर फ्लोरीन पहले था तो ऑर्डर ये हो गया ना, C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसमें भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, इसके अंदर भी आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है एसिटिक स्ट्रेंथ में। देखो CCl3 ये पहला पॉइंट है, एंड COOH, फिर दिया CBr3 COOH ये दूसरा, फिर तीसरा दिया है Cl3 CI3 COOH ये तीसरा। आपको इसका एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है। अब एसिटिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर के हिसाब से आप क्या करेंगे, देखिए आप यहां से क्या करेंगे, यहां से H पॉजिटिव रिलीज करेंगे, तो ये बचेगा क्या, CCl3 COO नेगेटिव चार्ज। आप यहां से H पॉजिटिव रिलीज करेंगे तो ये बचेगा CBr3 COO नेगेटिव चार्ज, और फिर आप यहां से H पॉजिटिव रिलीज करेंगे तो ये बचेगा CI3 COO नेगेटिव चार्ज। अब आपको देखना है इसमें प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि COO नेगेटिव चार्ज तो कॉमन हो गया, तो बचा क्या, CCl3 CBr3 और CI3। तो आपको इन तीनों को कंपेयर करना है माइनस आई इफेक्ट से। और तो माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से हमने क्या लिखाया था, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या लिखाया था, फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद में कौन था, अरे माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर में इसका क्या होगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का ऑर्डर क्या होगा, बोलो भैया। इसमें देखो कार्बन भी कॉमन है, कार्बन भी कॉमन है, कार्बन भी 3 डिग्री, तो बचा कौन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक नेचर। तो आपको क्या करना है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में देखना है कि माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा है, बोलो आर्या। माइनस आई इफेक्ट हमने लिखाया, उसमें लिखाया है ना, फ्लोरीन के बाद कौन आता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। और ये क्यों होगा, ये इसलिए होगा कि मैक्सिमम माइनस आई ऑफ Cl मैक्सिमम एसिडिक, मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट किसमें लगेगा, Cl में, इसीलिए मैक्सिमम एसिडिक होगा। तीसरा क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप लोग देंगे और हम आंसर नहीं देंगे। तीसरा क्वेश्चन CH3 CH2 CH एंड COOH। अब आपको H पॉजिटिव रिलीज करने की जरूरत नहीं, अब आप डायरेक्ट देख सकते हैं, 2 बार देख लिया एसिड कैसे बनाते हैं, H पॉजिटिव। इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकालना है, फ्लोरीन ये एक है, फिर है
CH3 CH CH2 COOH, यहाँ लगा है फ्लोरीन, ये दूसरा है, और फिर है CH2 फ्लोरीन CH2 एंड CH2 COOH, ये तीसरा है। आपको इसमें ऑर्डर बताना है एसिटिक स्ट्रेंथ का, और हमने ये क्वेश्चन पहले कराया हुआ है, बस बात इतनी थी वहां हम एसिडिक बात नहीं कर रहे थे और डायरेक्टली बात कर रहे थे। तो अब इसमें एसिडिक जुड़ गया है, तो क्या चीज होगी, क्या घटना घटेगी आपको बताना है। आपके पास टाइम है 2 मिनट का, जल्दी सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो, देर नहीं लगनी चाहिए। आप मैसेज भी कर सकते हैं, आपको मना नहीं किया जा रहा है कि मैसेज मत करो। बोलो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ में ऑर्डर क्या होगा। किसी ने मैसेज किया है, कौन है भाई? प्रणव 1 2 3, और कोई आंसर देगा? प्रणव, यू आर एब्सोल्युटली राइट। फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ फ्लोरीन फॉर COOH तो मैक्सिमम I माइनस I इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन, ये इसका कारण है। और हमने ये लिखाया हुआ है, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ द I इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो I इफेक्ट घटेगा, डिस्टेंस घटेगा I इफेक्ट बढ़ेगा। यहां पे देख लो डिस्टेंस कम है, यहां डिस्टेंस उससे ज्यादा है, और यहां डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। क्यों क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फ्लोरीन क्या है, ये माइनस I ग्रुप है। ये क्या है? माइनस I ग्रुप। तो इसी के डिस्टेंस के ऊपर इसकी स्टेबिलिटी डिपेंडेंट होगी। चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसका आंसर बताओ कि CH2 सिंगल बॉन्ड COOH और यहां लगा NO2, ये पहला है। फिर दिया है CH2 सिंगल बॉन्ड COOH और यहां लगा H, ये दूसरा है। फिर लिखा है CH2 सिंगल बॉन्ड COOH और यहां लगा है CH3, ये तीसरा है। आपको इसका एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, बताओ बताओ एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोलो भैया। इतनी देर लगनी नहीं चाहिए तुम लोगों को, क्योंकि जितना हमने पढ़ाया है, आप किसी का भी नेट से वो देख लेना वीडियो, अगर उसमें इतना सब कुछ बताया हो जितना मैंने एक एक चीज आपको बताई, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए आपको। इसका मतलब आप पीछे का पढ़ नहीं रहे। और मैं अभी भी बता रहा हूं माइनस I इफेक्ट पढ़ लेना ढंग से, नहीं तो ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगी बेटा। हर जगह प्लस I, अभी तो ये प्लस I माइनस I चल रहा, इसके बाद में अभी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट चलेगा, उसके बाद रेजोनेंस चलेगा, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन चलेगा, फिर कार्बोकैटायन चलेगा। अभी बहुत 4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं ऐसे नहीं। सूरज फर्स्ट सेकंड थर्ड, कैसे बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे होगा बेटा, बोलो सूरज। नेगेटिव आई से, राइट, क्योंकि NO2 जो है मोस्ट को तो गोली मार दो, मोस्ट से हमको मतलब ही नहीं।
NO2 जो है क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, और CH3 क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। इसको तो गोली मारो, इसकी तो बात ही नहीं, तो मिडिल में ही आएगा, बात ही खत्म। तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ पीछे देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कहां लग रहा, यहाँ, और ये सबसे कम। तो ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5वां नंबर क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। HCOOH ये 1 नंबर, CH3COOH ये दूसरा नंबर, CH3CH2COOH ये तीसरा नंबर। आपको इसका एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। प्रतीक्षा सिंधे बोलेगी कि तेरा सर फोड़ दूं? दिव्या, दिव्या तो दिव्या, सूरज 1 2 3, बाकी और कोई? कौन गया? कोई तो गया, एक तो गया भाई। ठाकुर तो गियो काम से, कौन गियो? आदित्य आदित्य आदित्य, अमृता, अथर्व, दिव्या, मानस, श्रद्धा, इंगोले, गिली। जाने दो, जाने वाले को कौन रोका। फर्स्ट सेकंड थर्ड बेटा आपका राइट आंसर है। हम सोच रहे कोई और आंसर दे। अरे भैया ये COH, ये COH, ये COH तो सेम है, तो अब ये डिपेंडेंसी किस पे होगी, ये एल्काइल ग्रुप पे, ये एल्काइल ग्रुप और ये H। अब इन तीनों में मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किस पे लगेगा। जिस पे जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगेगा वो उतना ही कम एसिडिक होगा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एसिडिक नेचर के। तो देखो किस पे प्लस आई सबसे ज्यादा लगी, ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी, ये तो 0 हो गया, ये भी प्लस आई ग्रुप, तो इन दोनों में डिपेंड करना है। तो सब इसके ऊपर क्या है, मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट। तो जब मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट है इसके ऊपर, तो मिनिमम एसिडिक नेचर शो करेगा, और ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। छठा क्वेश्चन देख लो भाई, और एक देख लो, लगे हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा दिया है, 1 नंबर ऐसा दिया है, 2 नंबर और ऐसा दिया है। ये 3 नंबर। आपको इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, बताओ। बोलो इसमें क्या ऑर्डर होगा। ओम नमः शिवाय। पानी पिलाओ सर को। ये आपके बायो वाले बच्चे बहुत जवाब नहीं देते। एक प्रणव सर ने एक आज जवाब दिया है, हमको थोड़ा सा कलेजे में शांति मिली। मैथ वाले भी आजकल जवाब नहीं दे रहे बिल्कुल। प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही खेल रहे हैं। बोलो बेटा। देखो एक का जवाब आया सूरज का 1 2 3, प्रणव 1 2 3, बाकी लोग दिव्या, दिव्या 1 2 3, आर्या, 1 2 3। 1 2 3, आर्या ने भी आंसर दिया।
क्यों 1 2 3 होगा सिद्धि? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ COH, मैक्सिमम एसिडिक। तो ऑर्डर हो जाएगा 1 2 3। चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन और हम बता देते हैं आपको। ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है CH4 है, यहां से हमने H पॉजिटिव रिलीज किया है और हमको मिला है -CH3। ये पहला पॉइंट है। बोल रहा है NH3 है और यहां से हमने H पॉजिटिव रिलीज किया है और यहां मुझे मिला है NH2 निगेटिव। ये दूसरा है। फिर बोलता है H2O है और यहां से हमने H पॉजिटिव रिलीज किया है और मिला OH निगेटिव। ये है तीसरा। फिर बोलता है कि HF है और यहां से हमने H पॉजिटिव रिलीज किया है और यहां से मिला है F निगेटिव। ये है चौथा। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ में। हु इज द मोस्ट एसिडिक इन दिस कंपाउंड? अब जिसको भी एसिडिक ऑर्डर याद होगा, एसिडिक ऑर्डर तो गोली मारो, -I इफेक्ट याद होगा, -I इफेक्ट का ऑर्डर याद होगा, वो इसका आंसर माइक्रोसेकंड में दे देगा। और जिसको नहीं पता होगा वो नहीं बता पाएगा। बोलो जल्दी। हम हिंट के लिए इतना बता देते हैं, ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंडेंट होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। अब इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर देखो। हमने ऑर्डर बताया है। ओके, कौन आया भाई? कोई तो आया। सूरज 4 2 3 1 4 2 3 1। नहीं रे, 2 नहीं होगा, 4 3 2 1 होगा शायद। फोर थ्री टू वन 4 3 2 1 4 2। सही है सूरज, तेरा आंसर सही है बेटा। यहाँ पे हो जाएगा ऑर्डर 4 2 3। ये इसका एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा। कल बेटा ये सब पढ़ के आना। कल एसिडिक स्ट्रेंथ के हम करीब 6 7 8 क्वेश्चन लगाएंगे, कुछ पॉइंट्स आपको लिखाएंगे। उसके बाद हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फिर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बाद में टाइम बचा तो रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे, नहीं टाइम बचा तो रेजोनेंस कल स्टार्ट नहीं करेंगे, परसों करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही, कल मिलते हैं। ओके बाय, टेक केयर और पढ़ाई करो ध्यान से।